Hello everyone. We are going to discuss about the one of the most important chapter in a biology, that is anatomy of flowering plant. आज हम प्लांट की एनाटॉमी पढ़ेंगे और जो प्लांट है वो है फ्लावरिंग प्लांट, जिसको कहते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सबसे पहले हम इसके एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ द एनाटॉमी? एनाटॉमी क्या होती है? सिंपली अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर जो भी टिश्यूज़ होते हैं उन टिश्यूज़ की स्टडी अगर हमें करना होती है तो सेक्शन कटिंग से करते हैं। तो एनाटॉमी क्या होता है? द स्टडी ऑफ अ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ सेक्शन कटिंग, उसी को कहते हैं एनाटॉमी। इसका वन ऑफ द सेकंड नेम जो होता है दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। दो तरीके की मॉर्फोलॉजी होती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल मॉर्फोलॉजी। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ सेक्शन कटिंग। सिंपल डेफिनेशन है, स्टडी करना है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। with the help of section cutting. Okay, this is the definition of the anatomy. अगर आपको एनाटॉमी प्लांट की देखना है तो उसके लिए आपको एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर? तो चलिए हम आगे, एनाटॉमी के बाद हम पढ़ते हैं प्लांट का टिश्यू। प्लांट के अंदर आपको मालूम है कि डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं, जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू इन द प्लांट्स। पहला जो टिश्यू होता है प्लांट के अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉमन रहता है दैट इज़ कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो दिस इज़ कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंड टाइप का जो टिश्यू होता है दैट इज़ कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। जैसा कि आपको पता है कि जो टिश्यू होता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ द ग्रुप ऑफ सेल्स। और ये सेल्स जो इसका ग्रुप बनता है वो सिमिलर सेल्स होती हैं, उनकी ओरिजिन भी सिमिलर होता है। दैट मीन्स द ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव अ सिमिलर ओरिजिन एंड फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स, सो दिस इज़ कॉल्ड टिश्यू। तो हम जो प्लांट में टिश्यू पढ़ेंगे इसमें 2 तरीके के टिश्यू होंगे। ये किस बेस पर होंगे? इट इज़ बेस्ड ऑन, किस बेस पर है? दिस इज़ बेस्ड ऑन ओरिजिन। तो ये ओरिजिन की बेस पर है कि प्लांट्स 2 टाइप के टिश्यू बनाता है, एक तो मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे कहते हैं। एक ऐसा टिश्यू जिसके अंदर सेल्स के अंदर एबिलिटी होती है खुद को डिवाइड करने की। दैट मीन्स द सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड, इनके पास यही पावर है कि वो लगातार डिवाइड करती रहें। दैट मीन्स इनके पास सिर्फ एक ही फंक्शन है कि ये डिवाइड करेंगी। तो द सेल्स विच कैन ओनली डिवाइड, तो दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये टिश्यू इनिशियल यानी कि सबसे पहली स्टेज में जो टिश्यू बनता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही बनता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की बात करेंगे, उसके कैरेक्टर्स की बात करेंगे। सेकंड परमानेंट टिश्यू होता है। तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है? जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद बनेगा। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के डिफरेंशिएशन से परमानेंट टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है। तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है? द ग्रुप ऑफ सेल्स, इसमें भी क्योंकि ये टिश्यू है तो इसमें भी ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, लेकिन इन ग्रुप ऑफ सेल्स में पावर नहीं होती है खुद को डिवाइड करें, तो ये अपना फंक्शन चेंज कर लेती हैं। दैट मीन्स दे डोंट हैव द एबिलिटी ऑफ डिवीज़न। क्लियर? इसका मतलब परमानेंट टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जिसमें सेल्स के अंदर डिवीज़न की पावर रिड्यूस हो जाती है या डिवीज़न की पावर ख़त्म हो जाती है। ये सेल्स
इस फंक्शन को छोड़कर अदर स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक्सक्रीटरी फंक्शन को परफॉर्म कर सकती हैं, ये रेस्पिरेटरी फंक्शन को, फोटोसिंथेसिस को, इस तरीके के फंक्शन को परफॉर्म करती हैं जो वाइटल एक्टिविटी शो करती हैं। दैट मीन्स प्लांट की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी एक्टिविटीज़, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशंस का, प्लांट का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना, वो सारा इसी टिश्यू से होता है, परमानेंट टिश्यू से। तो प्लांट के अंदर आप जैसे देखते हैं कि प्लांट में कितने पार्ट्स होते हैं, देयर आर 2 पार्ट्स। एक अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का जिसमें रूट्स रहती हैं सारी प्लांट्स की, और एक अपर पार्ट ऑफ द प्लांट होता है जिसमें क्या रहता है, शूट ऑफ द प्लांट। ये तो सिंपली है, आपको पता होना चाहिए कि द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ अंडर द सॉइल, जो सॉइल के अंदर रहता है वो रूट कहलाता है, और इससे जो सिस्टम बनता है उसको रूट सिस्टम कहते हैं। और अपर पार्ट ऑफ द प्लांट जो कि सॉइल के अबव होती है, तो प्लांट का वो हिस्सा जो हवा में रहता है, दैट मीन्स एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, उसको कहते हैं शूट सिस्टम। तो ये क्या होता है, शूट सिस्टम। तो प्लांट्स के अंदर शूट सिस्टम में आप देख रहे हैं स्टेम होता है, ब्रांच होती हैं, लीफ होती हैं, जबकि रूट सिस्टम के अंदर सिर्फ रूट आती हैं। तो ये सारा पार्ट्स जो होता है प्लांट का वो किससे बनता है, परमानेंट टिश्यू से बनता है। और परमानेंट टिश्यू किससे बनेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनेगा, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती हैं वो नंबर ऑफ़ सेल्स को इंक्रीज़ करती हैं, और जब नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ हो जाता है तो वो सेल्स डिफ्रेंशिएट करके परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब ये कैसे कन्वर्ट होती हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। हमने बताया ये एक डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस होता है। क्या होता है इसमें सेल्स अपनी डिवीज़न की पावर को लूज़ करके क्या करेगी, दूसरा फंक्शन परफॉर्म करेगी। दैट मीन्स वो स्ट्रक्चर बनाएगी, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर उसकी बनेगी, शेप चेंज हो जाएगी, उसका साइज़ चेंज हो जाएगा, और उसका मेटाबॉलिक फंक्शंस चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स वो अपना फंक्शन चेंज करके एक न्यू शेप साइज के अंदर चेंज हो जाएगी, और वो प्लांट्स का एक पर्टिकुलर क्या बनाएगा, पार्ट्स बना देगा। दैट इज़ परमानेंट टिश्यू। तो अब एक एक करके हम इन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यूज़ में क्या डिफरेंस होता है। Okay, now we are going to discuss about the meristematic tissues. Meristematic tissues, this tissue have the ability to divide. There is a most important point, the ability of the cell to divide. ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। पहला कि ये क्या है, इनके अंदर पावर होती है डिवीज़न की। सेकंड पॉइंट, ये सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनमें सेल्स की शेप कैसी होती है, राउंडेड शेप रहती है ज़्यादातर। स्फेरिकल शेप बॉडी, ओवल शेप बॉडी होती है इनकी, स्फेरिकल और ओवल शेप एक्सेट्रा सेल्स, शेप ऑफ सेल्स। ठीक है, दूसरी बात, ये सेल्स के अंदर चूँकि लगातार डिवीज़न होती रहती है, तो जो भी फूड इसके अंदर आता है वो यूज़ हो जाता है डिवीज़न के लिए। इस वजह से सेल्स के अंदर कोई भी स्टोरिंग फूड मटेरियल नहीं प्रेजेंट होता है। तो फूड मटेरियल्स इज़ नॉट प्रेजेंट, तो इसके अंदर फूड मटेरियल नहीं होगा एज ए स्टोरेज फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। दैट मीन्स दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस। अब क्या होता है इंटरसेलुलर स्पेस, दो सेल्स के बीच में या मान लो मोर देन 2 सेल्स के बीच में कुछ स्पेस रहता है, वो होता है इंटरसेलुलर स्पेस। तो कहीं कहीं पर सेल्स जब टाइटली पैक हो जाती हैं तो उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहता है। तो इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। देयर सेल्स टाइटली पैक्ड हो जाती हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, दे आर टाइटली पैक्ड, सो दे डू नॉट हैव अ
क्या इंटरसेलुलर स्पेस इनमें नहीं रहेगा। दूसरी बात, इन सेल्स के अंदर वैक्यूल्स एब्सेंट रहती है, वैक्यूल एब्सेंट, क्योंकि ये सेल्स क्या होती हैं, न्यूली फॉर्म होती हैं। तो न्यूली फॉर्म सेल्स के अंदर वैक्यूल एब्सेंट रहती है बिकॉज ऑफ मेनली वैक्यूल्स हैव द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को स्टोर करने का फंक्शन होता है। क्योंकि यहाँ पर एक्सक्रीटरी मटेरियल न्यूली फॉर्म सेल्स होती हैं, वो नहीं बनता है, इसलिए वैक्यूल एब्सेंट रहती हैं। 7 पॉइंट क्या कि इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है। दैट मीन्स जो प्रोटोप्लाज्म रहेगा वो डेंस रहेगा, प्रोटोप्लाज्म डेंस होगा, प्लस जो न्यूक्लियस होता है इसका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियस होता है। दैट मीन्स बड़ा लार्ज न्यूक्लियस रहेगा, जिसको हम कहते हैं प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मतलब लार्ज न्यूक्लियस होता है, और लार्ज न्यूक्लियस सेल्स को एक मजबूती के साथ कंट्रोल करके रखती है। दैट मीन्स द न्यूक्लियस आर प्रोमिनेंट दैट कंट्रोल द होल सेल्स, जो इफेक्टिवली सेल्स को कंट्रोल कर सकती है, इसलिए इनका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी सेल वॉल जो होती है वो थिन रहती है, सेल वॉल आर थिन, सेल वॉल थिन रहती है। दैट मीन इनके अंदर सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल रहती है, प्राइमरी सेल वॉल। और आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है। प्राइमरी सेल वॉल इज़ अ मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ये परमिएबल होती है, कम्प्लीटली परमिएबल सेल होती है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनी प्लांट सेल्स विच हैव अ प्राइमरी सेल वॉल दे आर परमिएबल। ये कैसी होंगी, परमिएबल होगी। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है, जो जस्ट इसके अंदर होती हैं, वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। यानी कि ये परमिएबिलिटी क्या शो करती है, दैट मीन्स कोई भी मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आ जा सकता है, परमिएबल शेल होती है। तो दीज आर द कैरेक्टर ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। ये सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के कैरेक्टर होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मिलेगा कहाँ कहाँ, इसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशंस और पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन और लोकेशन, लोकेशन और पोजीशन के बेस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ देयर आर 3 टाइप्स। 3 तरीके का एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। सपोज हम एक प्लांट्स बना रहे हैं इसमें, तो सपोज दिस इज़ द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट यानी शूट ऑफ द प्लांट। ये प्लांट की शूट है और इसके नीचे दिस इज़ द रूट ऑफ द प्लांट, तो प्लांट की रूट। तो शूट का जो अपर पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं एपिकल रीजन, एपिकल रीजन। द अबव और द टिप पार्ट ऑफ द शूट इज कॉल्ड एपिकल रीजन, जिसको हम एपेक्स कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ये रीज़न पता होना चाहिए क्या होता है। तो जो शूट होता है उसका टिप पोर्शन कहलाता है एपेक्स, और इस रीजन को कहते हैं एपिकल रीजन। इस रीजन पर कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, यानी कि उनके अंदर पावर होती है, लगातार वो डिवाइड होती रहें, नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ करती रहें। तो यहाँ पर जो सेल्स का ग्रुप मिलता है उनको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। तो यहाँ पर सेल्स को कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और ये ग्रुप जो बनता है, उस टिश्यू जो बनता है उसे कहेंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो पहला जो टाइप होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का होता है, एपिकल मेरिस्टेम। ओके, उसके बाद है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप का जो टिश्यू होता है वो आपने देखा होगा कि जो नोड होती हैं, ये इन नोड के बीच में एक टिश्यू रहता है, दैट मीन्स दिस साइड। यहाँ पर जो टिश्यू रहता है नोड के मिडल में, इस टिश्यू को कहते हैं व्हाट, इंटरकैलरी टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो यहाँ पर भी ग्रोइंग सेल्स रहती हैं, डिवाइडिंग सेल्स रहती हैं, जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहलाती हैं। यहाँ पर जो नोड होता है ये एक परमानेंट टिश्यूज़ का बना होता है, नोड
दो नोड के बीच का पोर्शन जो होता है उसको इंटरनोड कहता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। द पोर्शन इन बिटवीन द टू नोड आर कॉल्ड इंटरनोड। ऐसा पोर्शन जो दो नोड के बीच में रहता है इंटरनोड। जैसे आपने शुगर केन में देखा होगा, गन्ने में दो नोड के बीच में स्पेस रहता है, वही होता है इंटरनोड। ठीक है, तो यहाँ पर नोड के नीचे या ऊपर साइड में जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स का होता है, इसे इंटरकलरी मेरिस्टेम कहते हैं। जैसे जैसे एपिकल मेरिस्टेम ऊपर साइड में ग्रो करता है तो कुछ सेल्स नीचे छूट जाती हैं। ठीक है, तो जो सेल्स नीचे छूट जाती हैं वो सेल्स बाद में एक बड का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेल्स लेफ्ट बिहाइंड हो गई। सम ऑफ द एपिकल cells, apical meristematic cells left behind, these left behind cells grow and forms what? Axillary bud। यहाँ पर जो सेल्स का ग्रुप है वो बनाता है एक्सिलरी बड का। तो ये एक्सिलरी बड जो होती है वो बाद में ग्रो करके ब्रांच बना सकती हैं। ये ब्रांच बना सकती हैं या फिर फ्लावर बना सकती हैं। दो टाइप से यहाँ पर ग्रोथ होती है। तो फ्लावर और जो ब्रांच होती है वो एक्सिलरी बड से बनती हैं। ठीक है, अभी इसके बाद में डिटेल में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं इंटरकलरी मेरिस्टेम। इंटरकलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट बिटवीन द टू मैच्योर टिश्यू। किसके बीच में होता है? दो मैच्योर टिश्यूज़ के बीच में इंटरकलरी मेरिस्टेम होता है। इसमें ख़ास बात क्या होती है कि इंटरकलरी मेरिस्टेम सिर्फ मोनोकॉट के अंदर ही देखने को मिलता है। डाइकॉट में इंटरकलरी मेरिस्टेम नहीं होता है। मोनोकॉट फॉर एग्जांपल ग्रास। ठीक है, यहाँ पर इंटरकलरी मेरिस्टेम होता है। थर्ड टाइप का जो टिश्यू होता है दैट इज लैटरल मेरिस्टेम। इसको कहते हैं लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मतलब जो प्लांट की लैटरल साइड में मिलती है यहाँ पर। तो ये जो टिश्यू है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, जैसे गोल गोल होता है तो साइड में टिश्यू ग्रो करता है, इसे कहते हैं लैटरल मेरिस्टेम। तो लैटरल मेरिस्टेम का जो टिश्यू होता है वो लैटरल साइड में ग्रो करके इसकी थिकनेस, प्लांट की थिकनेस को बढ़ाता है। दैट मीन्स ये प्लांट की गर्थ को बढ़ाएगा। दैट इज़ कॉल्ड गर्थ ऑफ द प्लांट, और वी आल्सो से दैट द डायमीटर ऑफ द प्लांट। ओके, तो प्लांट की डायमीटर बढ़ना यानी कि उसकी थिकनेस का बढ़ना, तो आल्सो कॉल्ड दिस टिश्यू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द प्लांट। तो ये प्लांट की थिकनेस को बढ़ाता है। दैट मीन जो स्टेम होता है वो स्टेम ग्रो करता है और वो स्टेम थिक हो जाता है, उसकी गर्थ बढ़ जाती है, उसका डायमीटर इंक्रीज कर जाता है। तो लैटरल मेरिस्टेम जो होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है। इट शो सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, ये सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है क्योंकि इसकी ग्रोथ जो होती है वो लेटरल साइड में होती है और बाद में ग्रोथ होती है। पहले प्लांट लंबाई में ग्रो करता है, उसके बाद उसकी थिकनेस बढ़ती है, तो बाद में ये ग्रोथ होती है, इसलिए इसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, ये लेटरल मेरिस्टेम होता है। तो लेटरल मेरिस्टेम बाद में बनता है, इसलिए इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहते हैं। तो ये बात हो गई हमारे। अब एपिकल मेरिस्टेम ये क्या काम कर रहा था? यहाँ पर एपिकल रीजन में मिल रहा था। ये एपिकल रीजन में जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं तो ये प्लांट की लेंथ को बढ़ाता है। तो एपिकल मेरिस्टेम इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द प्लांट। लेंथ और हाइट एक ही टर्म है कि ये प्लांट की हाइट को या लेंथ को इंक्रीज करेगा, तो दैट इज एपिकल मेरिस्टेम। तो जैसे जैसे लेंथ प्लांट की बढ़ेगी कुछ सेल्स पीछे छूट जाएंगी और वो सेल एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन करेंगी। तो ऑल दीज अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज।